नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त उत्तराखंड के जो जंगल हैं उनमें लगने वाली आग से ज़्यादा तेज़ जो है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान जो है फैल रहा है तेज़ी से। ये बयान इतना तूल पकड़ रहा है कि अब इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की राजनीति जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भाजपा के ही कई जो बड़े मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं, वो भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जो है बयान की निंदा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अब घनसाली के जो विधायक हैं शक्तिलाल शाह, उनका एक बयान आया है जिस पर उनका कहना है कि केंद्र से जो है इस बयान पर निर्णय लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये हाईकमान इस पे सोच रहा है, गंभीरता से ले रहा है। जो भी परिणाम आएंगे आपके सामने आएंगे। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए? आप क्या, मैंने कह दिया ना कि हाईकमान निर्णय ले रहा है इसमें। हम भी समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, आप भी समझते हैं। हमें क्या पूछ रहे हैं आप लोग? हाईकमान इस पे निर्णय लेगा। तमाम नेता कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं उन्होंने गलत कहा। आपका क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको कह दिया ना कि अगर सही था या गलत था, लेकिन हाईकमान उसमें गंभीरता से उस मामले को ले रहा है। जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा और सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, इसी क्लिप के बाद जो है जो कांग्रेस से पूर्व विधायक नरेंद्र नगर के जो रह चुके हैं ओम गोपाल रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस बयान पर, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सर, जो ये बयान आया है इसके बाद जो है क्या कुछ आपका कहना है और किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? क्या कहना है, जिसको जनता ने जिस व्यक्ति को 2 बार अपना प्रतिनिधि बनाया, घनसाली से 2 बार वो चुन कर आए, वो व्यक्ति जो है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है बोलने की कि ये प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत गलत बोला है। हम लोग निंदा करते हैं और अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कहते हैं और उनसे जो है ये अपेक्षा करते हैं कि इसको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और इनसे जो है माफ़ी मंगवाई जाए। इतनी हिम्मत जिस विधायक के पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो जनता भी बड़ा अफसोस उन लोगों को हो रहा होगा कि हमने कैसे कैसे नमूनों को जो है यहाँ से जिता के भिजवाया है। जो उत्तराखंडियों को गाली देने वाले व्यक्ति, जिसने खुलेआम, और ये वहीं बैठे हुए थे, ये शक्तिलाल शाह जी उसी विधानसभा में उस दिन वहीं बैठे हुए थे जिस दिन प्रेमचंद अग्रवाल ने साले पहाड़ियों के लिए बना है ये क्या राज्य बोला था, ये वहाँ पे मेज थपथपा रहे थे। तो अगर अलग राज्य नहीं बना होता, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलने से लोगों को लगता होगा कि यार इसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। शक्तिलाल शाह जी, आप भी उन्हीं उत्तराखंडियों की उपज हो जिनके बदौलत उन माता बहनों ने, जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। ये तो जिस रास्ते से जाते हैं, खाड़ी में एक जगह है रविंद्र रावत की, वहाँ पे समाधि बनी हुई है। वो अकेला था, उस पूरे घर का चिराग था अकेला, उसने अपनी शहादत दी मुजफ्फरनगर कांड में। ऐसे अनगिनत माँ हैं जिन्होंने जो है अपने बच्चों को वहाँ पे खोया है। अब हमारी माता बहनों की इज्जत के साथ तक जो है खिलवाड़ हुआ है मुजफ्फरनगर कांड में। मसूरी कांड हुआ, बाटा घाट कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, देहरादून में तो आए दिन रोज जो है घटनाएं घटती थी। उत्तराखंड आंदोलन में जो है पुलिस का अत्याचार जो है रोज होता था। इतनी शहादतों के बाद, इतने बड़े संघर्ष के बाद बने हुए राज्य में ये प्रतिनिधि बने, इनकी औकात नहीं थी कभी भी, ये प्रधान नहीं बनने वाले थे, गाँव के विधायक बन गए। लेकिन उन आंदोलनकारियों के बनाए हुए राज्य, उन तमाम उत्तराखंडियों के संघर्ष के बदौलत बने हुए राज्य में उन्हीं आंदोलनकारियों
को गाली पड़ती हैं, उन्हीं उत्तराखंडियों को गाली पड़ती हैं। और ये शक्तिलाल सरीके के विधायक, इन सरीके के अनेक अन्य विधायक, बहुत शर्म आती है हमको। ये लोग कैसे अपना चेहरा दिखा पाते होंगे जनता के बीच में जाके? या तो वो जनता भी बिल्कुल, उनका भी जनता का भी मैं समझता नहीं हूँ कि खून बचा हुआ, या तो उनका खून भी पानी बन चुका है, जो अपने प्रतिनिधियों को जो है घुसने दे रहे हैं क्षेत्र में, जो उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें गाली पड़ रही थी और तुम जो है वहां पे तालियां बजा रहे थे। तो ये इनको सोचना चाहिए था वहाँ पे, और वो जनता को सोचना चाहिए कि इनको ये घुसने कैसे दे रहे हैं। और ये तमाम विधायक, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया ना, विधानसभा में कार्रवाई जो है बाकायदा रिकॉर्ड होती है, इतिहास में दर्ज हो गए। ये तमाम लोग, चलो जनता को प्रति जवाबदेही नहीं है, लेकिन अब कभी कोई उस इतिहास को पढ़ेगा, ये अपने बीवी बच्चों को या अपने नाती पोतों को भी क्या जवाब दे पाएंगे, जब कल इनका नाती, इनके घर के लोग पूछेंगे, इनके बच्चे पूछेंगे कि दादाजी या पिताजी, जब विधानसभा में आप विधायक थे और आपके सामने जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हैं उत्तराखंडियों को साले पहाड़ियों के लिए बनाए राज्य गाली दे रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? इनका माथा झुक जाएगा वहाँ पे शर्म के, ये अपने नाती पोतों को जवाब नहीं दे पाएंगे, ये इनके निरुत्तर हो जाएंगे। तब जाके इनको शर्म आएगी कि हम लोगों ने काश उस दिन भी जो है लखपत बुटोला सरीके की हिम्मत जुटाए होते, और उनके सरीके के जो है हमने भी जो है अपने आक्रोश को व्यक्त करा होता, तो अपने कम से कम समाज को, चलो आप मानते नहीं हो, लेकिन कम से कम अपने नाती पोतों को जवाब देने लायक तो रहते। आज ये वो जवाब भी इनके पास नहीं है, बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। और इन लोगों को हिम्मत बताओ, मैं भी अभी देख रहा था, शक्तिलाल शाह जी इतनी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने गलत बोला। क्या कह रहे हैं वो? गलत है, सही है, सेंट्रल फैसला लेगा। अरे वो तो लेगा, तुमसे फैसला लेने की बात थोड़ी कह रहे हैं शक्तिलाल शाह जी। आपने थोड़ी फैसला लेना है, प्रेमचंद अग्रवाल को आपने थोड़ी हटाना है। आपसे तो सिर्फ यूँ पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने सही कहा कि गलत कहा, वो बोलो ना आप कि गलत कहा है उसने। जो व्यक्ति इतनी बोलने की क्षमता नहीं रख रहा है, वो कैसे विधायक बन गया, वहाँ मेरी समझ से परे है। और वो जनता भी, मेरे को लगता नहीं कि वो लोग जो हैं प्रतिनिधियों को चुन पा रहे होंगे। मैंने कहा ना कि अब पब्लिक भी जो है जैसा अन्न खा रही, शायद उनका मन भी वैसे ही हो गया है। वो सरकार के द्वारा दिए गए वो 5 किलो राशन में शायद उनका जो है बिल्कुल ज़मीर ख़त्म हो चुका है, खून पानी बन चुका है। वो अपने काज, ये लोग अभी चुप हैं। अगर उत्तराखंड में किसी लड़ाई को लड़ने के लिए इनका आह्वान किया जाता तो मेरे को लगता नहीं, अगर इन तरीके के लोग आज होते तो ये राज्य कभी बन पाता, या ये देश में भी ऐसे ही लोग होते चुप बैठे हुए, अंग्रेज़ों की दी हुई राशन में बिक जाते, तो शायद ये देश भी आज आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन तब के लोगों में खून में उबाल था, वो लोगों ने जो है संघर्ष करा, आज भी हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ही चुप हैं, बहुत लोग हैं अभी भी जो संघर्ष कर रहे हैं। आप परसों गैरसैंण में देख रहे होंगे, पूरा सब जगह जो हैं हो रहे हैं। लेकिन जनता को भी कम से कम, ठीक है, समर्थक बनिए। हम लोग कभी वो नहीं है, हम थोड़े कह रहे हैं कि हम जिस पार्टी में आप उस पार्टी में आइए। आप समर्थक किसी भी दल के हो सकते हैं, कोई भाजपा का हो सकता है, कोई यूकेडी का हो सकता है, कोई निर्दलियों का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, कोई अन्य कम्युनिस्ट पार्टी का हो सकता है, लेकिन समर्थक बने। लेकिन अंधभक्त मत बनिए कि ये कुछ भी करें, आप आंख बूंद कर जो है समर्थन कीजिए। बस हम उस अंधभक्ति के खिलाफ हैं। हम लोग किसी पार्टी के समर्थक हैं, हम किसी के उसको थोड़ी बदल सकते हैं, सोच को थोड़ी बदल सकते हैं। आदमी होता है, समर्थक होता है, हम भी रहे हैं, हम विभिन्न दलों के समर्थक रहे हैं, लेकिन हम लोग अंधभक्त कभी नहीं बने। लेकिन आज लोग समर्थक कम, अंधभक्त ज़्यादा बन रखे हैं। इसलिए हमारा ये भी निवेदन है लोगों से कि अंधभक्ति से उभरो, आप समर्थक बनिए, बहुत अच्छी बात है, चूज कीजिए अपने नेताओं को, लेकिन अंधभक्ति से उभरे। सच्चाई क्या है उसको भी पहचानिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।